हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ एसपीयू स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट सीरीज का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। और सबका पार्ट्स की तरह इस पार्ट में भी हमने मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को शामिल किया है। चलते हैं एमसीक्यूज की जानिब। क्वेश्चन नंबर 126, सवाल नंबर 126। इससे पहले के 125 सवालात सबका पार्ट्स में मौजूद है। इस वीडियो के एंड पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें एसपीयू की मुकम्मल सीरीज के साथ साथ एसपीयू के तमाम पास पेपर्स मौजूद हैं। उर्दू हिंदी तनाज़ा कब पेश आया? मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है। उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 में पेश आया। वीवर्स, 1867 में कुछ शरपसंद हिंदुओं ने बनारस से एक तहरीक शुरू की जिसमें मुतालबा किया गया कि उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी जुबान करार दिया जाए। सवाल नंबर 127, जीना का मतलब डैश है। जीना का मतलब पतला है। वीवर्स, ये जीना का जो वर्ड है ये गुजराती जुबान का लफ्ज़ है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको इस लफ्ज़ का बताता चलूँ और इसके साथ साथ आपकी मालूमात में भी थोड़ा इजाफा कर दूँ। इंडिया में गुजराती जुबान में जीना लंबे पतले शख्स को कहा जाता है। ऐसा शख्स जो पतला हो और लंबा हो उसे जीना कहा जाता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद का ताल्लुक भी गुजरात से था और आपके वालिद का नाम पूंजा था। क्योंकि पूंजा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरह पतले और लंबे थे तो वहाँ के मुकामी लोगों ने कायदे आज़म के वालिद को पूंजा जीना कहना शुरू कर दिया। ये जीना वही वर्ड है जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और ये नाम जीना जो था लोगों ने जीना से जिना कर दिया और इस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद का नाम पूंजा जीना से पूंजा जिना हो गया। और इसी मुनासबत से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पूरा नाम मोहम्मद अली जिन्ना है। वीवर्स, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम की जो बैकग्राउंड थी, हिस्ट्री थी, वो आपको बताई है। बहुत से मिसकंसेप्ट जो हैं वो हमारे मुआशरे में चलते आ रहे हैं, लेकिन एक्यूरेट जो है आज आपको मैंने इसकी टोटल इसकी हिस्ट्री बताई है। ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है। हो सकता है ये क्वेश्चन पेपर में ना पूछा जाए, लेकिन ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 128, सवाल नंबर 128। जलियांवाला बाग का वाकया कब पेश आया? मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। जलियांवाला बाग का वाकया 1919 में पेश आया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सिखों का बैसाखी का मजहबी त्यौहार था, जहां पर जनरल डायर ने फौजियों को फायरिंग करने का हुक्म दिया। इस फायरिंग में 1000 के करीब सिख कत्ल हुए। वीवर्स, ये एक मशहूर वाकया है और ये क्वेश्चन बार बार पेपर्स में रिपीट हो रहा है, इसलिए ये डेट्स याद रखिएगा। सवाल नंबर 129, एक क्लास में तलबा की तादाद 500 है जिसमें से 360 लड़की हैं। बताएं क्लास में कितनी लड़कियां हैं? वीवर्स, सिंपल सा क्वेश्चन है। 500 लड़के हैं, उसमें से 500 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 360 बॉयज़ हैं। 500 में से 360 को माइनस कर दें, जो बच जाएगा वो लड़कियों की तादाद है। सवाल नंबर 130, आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो चाइना है। आबादी के लिहाज से चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसकी आबादी 2021 के सर्वे के मुताबिक 1.4 बिलियन से ज़्यादा है। आबादी के लिहाज से और रकबे के लिहाज से सबसे छोटा मुल्क जो है वो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी ऐसा मुल्क है जो आबादी और रकबा दोनों लिहाज से सबसे छोटा मुल्क है। बहुत से पेपर्स में पूछा गया है कि दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है रकबे के एतबार से, और बहुत से पेपर्स में आबादी के लिहाज से पूछा गया है। नोट कर ले, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से वेटिकन सिटी जो है ये दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। वीवर्स, इसके साथ साथ नोट कर लें, अगर आप स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट एसपीयू की इस सीरीज़ को नोट्स की सूरत में बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और इस सीरीज़ को नोट्स की सूरत में बजरिया डाक मंगवाएं। हमारा ई टेस्ट प्लेटफॉर्म का सिर्फ एक ही व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 131, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान कितने नंबर पर है? आबादी के लिहाज से पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। 2021 के सर्वे के मुताबिक आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो चाइना है। दूसरे नंबर पर इंडिया है, तीसरे नंबर पर अमेरिका है,
चौथे नंबर पर आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया है और 5वें नंबर पर आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो पाकिस्तान है। ये आपके साथ 2021 का सर्वे शेयर किया गया है। सवाल नंबर 132, रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे छोटा मुल्क जो है वो वेटिकन सिटी है। ये साबका MCQs में भी हमने इसे डिस्कस किया है, लेकिन डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं। वेटिकन सिटी जो है इसका कुल रकबा 0.49 मुरब्बा किलोमीटर है। अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ हेक्टर्स बनेंगे। वेटिकन सिटी जो है ये एक ऐसा मुल्क है जिसका रकबा 1 किलोमीटर भी नहीं है। ये 0.49 किलोमीटर स्क्वायर है। रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क भी नोट कर लें। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है रकबे के एतबार से वो रूस है, जिसे रशिया कहा जाता है, जिसका कुल रकबा 1,17,98,242 मुरब्बा किलोमीटर है। दोनों ममालिक के नाम और इनके जो एरियाज हैं इनका कुल रकबा जो है याद रखें। बहुत से पेपर्स में ये MCQs रिपीट होता है। सवाल नंबर 133, किबला कब तब्दील हुआ? किबला 2 हिजरी को तब्दील हुआ। व्यूअर्स, जब किबला तब्दील हुआ इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड सुन लें। 2 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज की इमामत करवा रहे थे कि इस दौरान सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 144, 149 और 150 नाजिल हुई, जिसमें किबला तब्दील करने का हुक्म नाजिल हुआ। किबला तब्दील करने के बारे में ये हुक्म नाजिल हुआ कि अपना मुंह जो है वो मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम की तरफ मोड़ लिया जाए। अभी नमाज ज़ोहर की 2 रकतें अदा की गई थी कि ये अहकामात नाजिल हुए। तो जैसे ही ये अहकामात नाजिल हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने अपना मुंह मस्जिद अक्सा से मस्जिद अल हराम की तरफ मोड़ लिया। ये इस किबला चेंज होने की थोड़ी बैकग्राउंड, थोड़ी हिस्ट्री थी। अगर आप इसे डिटेल से चेक करना चाहते हैं तो सूरह अल बकरा की आयात जो कि शॉर्ट डिटेल में लिखी हुई हैं, इन आयात को विजिट करें, इन्हें पढ़ें, इसकी तफसीर देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको काफ़ी नॉलेज भी मिलेगा और आपको मज़ा भी आएगा इस हिस्ट्री को पढ़ने में। सवाल नंबर 134, सूबा पंजाब का कुल रकबा कितना है? सूबा पंजाब का कुल रकबा 2,05,344 मुरब्बा किलोमीटर है। इसके अलावा बाकी जो सूबा जात हैं उनका रकबा भी नोट कर लें। किसी भी सूबे का रकबा पूछा जा सकता है। सूबा सिंध का कुल रकबा 1,40,914 मुरब्बा किलोमीटर है। सूबा पंजाब का कुल रकबा 2,05,344 मुरब्बा किलोमीटर है। सूबा बलूचिस्तान का कुल रकबा 3,47,190 मुरब्बा किलोमीटर है। और सूबा KP के खैबर पख्तूनख्वा का कुल रकबा 1,01,741 मुरब्बा किलोमीटर है। सवाल नंबर 135, पाकिस्तान का मौजूदा कुल रकबा कितना है? व्यूअर्स, इंतहाई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आजकल जितने भी पेपर्स आ रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है तो तकरीबन 80% स्टूडेंट्स जो हैं इसे गलत टिक कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो कुल रकबा है वो 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर है। यहाँ पर कैंडिडेट्स जो हैं वो 7,96,096 को टिक कर रहे हैं। नोट कर लें कि पाकिस्तान का रकबा 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर ही था, लेकिन जब फाटा को KPK में जम किया गया तो पाकिस्तान का रकबा जो है ये अपग्रेड हुआ, ये 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर हो गया। इसलिए आने वाले पेपर्स में जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने ऑप्शन ए जो है 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर को टिक करना है। इसके अलावा रकबे के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क है। व्यूअर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले हमारी वेबसाइट है www.etest.com.pk। इस वेबसाइट को नोट कर लें और इसे ज़रूर विजिट करें। इस वेबसाइट पर पाकिस्तान में जितनी भी मुलाजमतें अनाउंस की जाती हैं उन तमाम मुलाजमतों की तैयारी के लिए पास्ट पेपर्स, करंट पेपर्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी दूसरी वेबसाइट्स पे भी डाटा मिलेगा, लेकिन हमारी इस वेबसाइट पे आपको पोस्ट वाइज आसामियों के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग डाटा मिलेगा, डिपार्टमेंट वाइज अलग मिलेगा, ईयर वाइज अलग मिलेगा, इवन के हत्ता कि आपको टेस्टिंग सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर NTS है, BTS है, CTS है, FPSC, PPSC, कोई भी टेस्टिंग सर्विस है पाकिस्तान की, हर टेस्टिंग सर्विस को हमने अलग अलग एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको तमाम टेस्टिंग सर्विसेज के पास पेपर्स अलग अलग मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप विजिट करेंगे तो आपको etest.com.pk वेबसाइट विजिट करने में मजा आएगा। व्यूअर्स, इसके साथ साथ E-टेस्ट प्लेटफॉर्म ने E-टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से E-टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर E-टेस्ट लिखकर सर्च करें,
पहले दूसरे नंबर पर आपको हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप मिलेगी। इसे डाउनलोड करें और इसे किसी भी पेपर की तैयारी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ याद रखें, जब भी आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलें। क्वेश्चन नंबर 136, पाकिस्तान के मगरिब में कौन सा मुल्क है? वीवर्स, इंतहाई कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज होता है ये, जब भी किसी पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पर जो साइड्स हैं पाकिस्तान की, उनके बारे में जियोग्राफी पूछी गई है। नोट कर लें, पाकिस्तान के मगरिब में ईरान है, पाकिस्तान के मशरिक में भारत है, पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में अफगानिस्तान है और पाकिस्तान के शुमाल मशरिक में चीन वाक़ है। ये 3-4 एमसीक्यूज हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं और आपके साथ शेयर किए हैं, इन्हें याद रखिएगा। सवाल नंबर 137, लीबिया के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? लीबिया के दारुल हुकूमत का नाम ट्रिपोली है। इसके अलावा लीबिया जो है बर्र-ए-आज़म अफ्रीका में वाक़ है। बहुत से ममालिक की करेंसी जो है पास्ट पेपर्स में पूछी गई है। लीबिया में जो करेंसी इस्तेमाल होती है वो लीबियन दिनार है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक क्लू दूंगा, एक पॉइंट दूंगा कि आप करेंसीज और कैपिटल, जितने भी पास्ट पेपर्स में ममालिक के करेंसीज और कैपिटल पूछे गए हैं वो तमाम याद रखें। आपकी स्क्रीन पर आई बटन शो हो रहा है, इस आई बटन में मैं एक वीडियो रख रहा हूं जो कि कैपिटल्स के नाम से है। इस वीडियो को लाजमी देखें। इस वीडियो में सिर्फ हमने उन्हीं ममालिक की करेंसी और दारुल हुकूमत को डिस्कस किया है जो पास्ट पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं। सवाल नंबर 138, पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कौन सा शहर था? पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कराची था। वीवर्स, नोट कर लें, पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कराची को बनाया गया। उसके बाद आर्जी तौर पर पाकिस्तान का दूसरा दारुल हुकूमत कैपिटल रावलपिंडी को बनाया गया। इस वक्त जो मौजूदा तीसरा दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, वो इस्लामाबाद है। सवाल नंबर 139, पाकिस्तान के किस शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता है? पाकिस्तान के शहर कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा सरगोदा को शाहीनों का शहर, लाहौर को बागों का शहर कहा जाता है और लाहौर को कॉलेजों का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा मुल्तान को सूफियों का शहर कहा जाता है। ये तमाम जितनी भी डिटेल आपको बताई जा रही है हर एमसीक्यूज में, ये मोस्ट रिपीटेड है। हम इसी तरह एक एमसीक्यूज के साथ 3-4 एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं ताकि जब भी कैंडिडेट हमारी किसी भी वीडियो लेक्चर को देखे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। सवाल नंबर 140, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद किसने रखी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने रखी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने 30 नवंबर 1967 को रखी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त जो मौजूदा चेयरमैन है उनका नाम बिलावल भुट्टो जरदारी है। सवाल नंबर 141, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन का क्या नाम है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन है उनका नाम इमरान खान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद इमरान खान नियाजी ने 25 अप्रैल 1996 में रखी। इमरान खान पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम भी हैं। सवाल नंबर 142, फैसल मस्जिद कहाँ वाक़या है? फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में वाक़या है। फैसल मस्जिद पाकिस्तान की कौमी मस्जिद है। फैसल मस्जिद की तामीरात का काम 1976 में शुरू किया गया और 1986 में आम आवाम के लिए इस मस्जिद को खोल दिया गया। फैसल मस्जिद में इतनी जगह है कि एक वक्त में 3 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। सवाल नंबर 143, मस्जिद मोहब्बत खान कहाँ वाक़या है? वीवर, ये जो 2-3 एमसीक्यूज अब आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं ये तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो अब 3 एमसीक्यूज हैं ये आप पास पेपर उठाएंगे तो आपको 90% पेपर्स में ये एमसीक्यूज मिलेंगे। मस्जिद मोहब्बत खान जो है ये पेशावर में वाक़या है। नोट कर लें, मस्जिद मोहब्बत खान को 1630 में कायम किया गया। 1630 में एक मुगल गवर्नर था जिसका नाम नवाब मोहब्बत खान इब्ने अली मर्दान था, जिसके नाम पर मस्जिद का नाम मस्जिद मोहब्बत खान रखा गया। सवाल नंबर 144, मस्जिद वजीर खान कहाँ वाक़या है? मस्जिद वजीर खान जो है ये लाहौर में वाक़या है। मस्जिद वजीर खान को मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में 1634 में तामीर करना शुरू किया गया और 1641 में इसकी तामीरात का काम मुकम्मल हुआ। मस्जिद वजीर खान का नाम सूबादार या वाइसराय ऑफ पंजाब हकीम इल्मुद्दीन अंसारी के नाम पर रखा गया। हकीम इल्मुद्दीन अंसारी को वजीर खान कहा जाता था, उसी के नाम की मुनासबत से इस मस्जिद का नाम मस्जिद वजीर खान रखा गया। सवाल नंबर 145, पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील मानछर झील है। ये साफ पानी की झील मानछर झील जो है सूबा सिंध के ज़िला दादू और जाम शोरों के दरमियान वाक़या है।
یہ جھیل 350 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ سوال نمبر 146، غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ غزوہ احد میں مسلمان جو شہید ہوئے تھے ان کی تعداد 70 ہے۔ ویورز، یہ جنگ، یہ غزوہ جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے، احد پہاڑ کے قریب ایک وادی ہے جہاں پر یہ لڑا گیا۔ یہ غزوہ عیسوی کیلنڈر کے مطابق 23 مارچ 625 کو لڑا گیا۔ اگر آپ اسلامی کیلنڈر کے مطابق دیکھیں، اگر پیپر میں اسلامک کیلنڈر کے مطابق، ہجری کیلنڈر کے مطابق پوچھا جائے تو ڈیٹ 7 شوال 3 ہجری ہے۔ سوال نمبر 147، اسرائیل کس نبی کا لقب ہے؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے۔ سوال نمبر 148، گوادر پورٹ کو کس ملک سے خریدا گیا؟ گوادر پورٹ کو عمان سے خریدا گیا۔ گوادر کو 8 سپتمبر 1958 کو عمان سے 5.5 بلین پاکستانی روپیہ کے عوض خریدا گیا، اور باقاعدہ طور پر 8 دسمبر 1958 کو اس گوادر پورٹ کو پاکستان کا حصہ بنایا گیا۔ یاد رکھیں، گوادر پورٹ جو ہے یہ گرم پانی کی بندرگاہ ہے۔ گرم پانی کی بندرگاہ ایسی بندرگاہ ہوتی ہے جو سارا سال چلتی ہے۔ گوادر پورٹ جس طرح کی یہ بندرگاہ پاکستان کے پاس ہے، اس طرح کی بندرگاہ دنیا میں بہت کم ممالک ہیں جن کے پاس ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی دولت ہے۔ سوال نمبر 149، دنیا میں کل کتنے سمندر ہیں؟ دنیا میں کل سمندروں کی تعداد 5 ہے، جن میں بحر ہند، بحر الکاہل، بحر اوقیانوس، بحر منجمل جنوبی اور بحر منجمل شمالی شامل ہیں۔ سوال نمبر 150، دنیا کا سب سے چھوٹا سمندر کون سا ہے؟ دنیا کا سب سے چھوٹا سمندر بحر اوقیانوس ہے، جبکہ بہت سے پیپرز میں بڑے سمندر کا بھی پوچھا گیا ہے۔ دنیا کا جو سب سے بڑا سمندر ہے وہ بحر الکاہل ہے۔ ویورز، اس کے ساتھ ہی میں اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں SPU سیریز کے پارٹ 7 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ فیوچر میں آنے والے ریمیننگ پارٹس کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل پر تمام پاسٹ اینڈ کرنٹ پیپرز کو اسی طرح ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں SPU سیریز کے پارٹ 7 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔